कुछ ऐसा है, ए ओ बी ओ सी, कुछ ऐसा है आप सभी के पास। इन्होंने कहा है कि ये कितना है आपका 64, ये चाहे जैसे रहेगा, ये हो जाएगा 64 डिग्री। तो ये कितना हो, ये x है तो x की वैल्यू कितनी होगी। तो एक प्रॉपर्टी आपको याद करनी पड़ेगी, यहां पर एक प्रॉपर्टी आपको याद करनी पड़ेगी कि इफ अ रेज, आगे उससे अभी आपको मिलेगा, फिलहाल अभी बोल के बता दे रहे हैं। इफ अ रे लेज ऑन अ लाइन, इफ अ रे लेज ऑन अ लाइन, द बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अर्थात जब भी किसी एक लाइन पर कोई रेज पड़े, वो किसी भी एंगल में हो, किसी भी डाइवर्जन में हो, किसी भी साइड से हो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन से हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंडीशन बस इतना है कि स्ट्रेट लाइन है, उस पर एक रेज पड़ी है, तो जो एक रे पड़ेगी तो क्या करेगी, दो एंगल बनाएगी, और दोनों एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो सप्लीमेंट्री होने दशा में क्या होगा, सप्लीमेंट्री होना मतलब क्या, 180 माइनस सेकेंड एंगल आपको बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसको सिंपली कर देना है, सिंस एंगल AOC, लिख देंगे कैसे हम, सिंस एंगल AOC एंड एंगल BOC आर कंप्लीमेंट्री, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, कंप्लीमेंट्री हैं। और कंप्लीमेंट्री होने की दशा में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 64, या हो जाएगी 64 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 64 प्लस एक्स इक्वल टू 180, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 64। x की वैल्यू आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए यहां पर एक फिगर मेंटेन किया गया है, सेम क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा तरीका बदल दिए हैं। यहां पे कर रहे हैं कि दो एंगल क्या है, वहां पर एक कंप्लीट एंगल दिया गया था, यहां पर कर रहे हैं द एंगल्स आर 2x माइनस 10 डिग्री एंड 3x प्लस 20 डिग्री, 3x प्लस 20 डिग्री। तो अब बताइए ये दोनों एंगल्स का मेजरमेंट क्या होगा। तो फिर से वही लाइन, बड़ी आसान सी लाइन है, क्या कि इफ अ रे लेज ऑन अ लाइन देन बोथ एंगल्स फाउंड बाय द रेज इज सप्लीमेंट्री, मींस 2x माइनस 10 प्लस 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बाद 180 माइनस 10 कर देंगे, 180 माइनस 10 हो जाएंगे, तो 2x प्लस 3x 5x, तो 170/5 कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू पुटअप करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, बड़ी आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। आशा करते हैं कि आप इन क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे। चलिए इसके बाद की चर्चा करेंगे हम अपने कुछ पॉइंट्स की, जो मैंने जो आपसे कहा था वे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो ये रहे आपके पॉइंट्स, क्या है, थिंग्स टू रिमेंबर। थिंग्स टू रिमेंबर पॉइंट 1 क्या है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। सपोज करिए कि ऐसे एक लाइन खींच दी गई है, ये O है, यह A है, ठीक है। अब यहां से ऐसे निकले हैं, ऐसे निकले हैं, ऐसे निकले हैं, ऐसे निकले हैं। अब यहां पर इसको दे दिया इन्होंने 40, इसको इन्होंने दे दिया है 60, इसको इन्होंने समथिंग दे दिया है 70, इसको इन्होंने दे दिया है 80। अब पूछ लेंगे ये भी 60। अब पूछ बैठेंगे ये क्या होगा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया गया है आपके लिए। कह रहे हैं कि एक ऐसे है,
ये ओ ए बी सी डी ई एफ, तो ए ओ एफ कितना होगा, ए ओ एफ कितना होगा। तो अभी अभी आपने एक प्रॉपर्टी याद की है, क्या है प्रॉपर्टी, द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, अराउंड अ पॉइंट, अराउंड अ पॉइंट, ये अराउंड अ पॉइंट है, तो अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। आशा करते हैं आप इस प्रॉपर्टीज को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद चलिए ये क्लियर हुआ ना, तो इसको करना क्या है, इन सभी को ऐड कर लेना है, 4 6 10 7 17 8 25 एंड 6 310, तो 360 माइनस 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। बस यही था, बस इतना ही करना है और आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कर रहे हैं, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फाउंड इज 180 डिग्री। तो अब एडजेसेंट एंगल्स कह लें या एंगल्स फाउंड बाय द रेज और कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री कह लें या 180 डिग्री कह लें, बात दोनों की एक ही तो बननी है। इसके बाद है if two line intersects each other, if two line intersects each other then the vertically opposite angles are equal। एक प्रॉपर्टी आपको इन तीनों प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना होगा, कर रहे हैं सॉरी if टू लाइन्स, अब सपोज करिए लाइन ए है, ये लाइन बी है, लाइन ए एंड लाइन बी इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट अ पॉइंट देन वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट माने ये इसके अपोजिट है ये इनके अपोजिट है और ये इनके अपोजिट है, अर्थात इसकी वैल्यू अगर x होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, x होगी, इसकी वैल्यू अगर y होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, y होगी। और ध्यान रखेंगे यहां से हम अगर कोई एक वैल्यू आपको दे दें, वो अब मान लीजिए हो गई 70 डिग्री, तो बाकी किसी का भी आपसे पूछा जा सकता है, अच्छा ये 70 है, ये 70 है तो ये कितना होगा। अगर अभी अभी आपने पढ़ा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। तो अब टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये 70, ये भी कितना बनेगा 70 बनेगा। अच्छा अभी अभी हमने पढ़ा y की डिग्री, y डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी अभी हमने पढ़ा कि इफ, इसे ढक लेते हैं दिख रहा है, अभी अभी हमने पढ़ा कि इफ अ रे लेज ऑन अ स्ट्रेट लाइन द एंगल्स आर या एंगल्स फाउंड बाय द रे और सप्लीमेंट्री, तो अब ये सप्लीमेंट्री होगा तो 180 माइनस 70 तो कितना, ये हो जाएगा 110 डिग्री। अब ये 110 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो यहां से भी क्वेश्चंस आपसे बनाए जा सकते हैं, तो बहुत ही आसान है। आपको प्रॉपर्टीज अगर याद है तो देखिए, बहुत ही पढ़ाई कठिन नहीं होती है, पढ़ाई कठिन नहीं होती, पढ़ना कठिन होता है। अगर हम पढ़ें ना तो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। तो अगर कोई ये कहे कि मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे कठिन लग रहा है, मुझे इसलिए समझ नहीं आता है क्योंकि ये कठिन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ते हैं उन्हें समझ में आएगा। लेकिन अब मैंने कहा ना, पढ़ाई कठिन नहीं, पढ़ना ही कठिन है। जब पढ़ते ही नहीं है तो समझ में आना एकदम टेढ़ी खीर हो जाती है। तो ये बहुत ही आसान है। आप देख रहे हैं कि हमने कुल 3 प्रॉपर्टी जानी है। 3 प्रॉपर्टी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी? पहली प्रॉपर्टी थी एंगल्स फाउंड ऑन अ पॉइंट्स ऑल अराउंड इज 360 डिग्री।
किसी भी पॉइंट के चारों तरफ के जो एंगल्स होंगे वो कितने होंगे आपके 360 डिग्री होंगे। सेकंड हमने क्या पढ़ा, सेकंड हमने पढ़ा कि किसी लाइन है, कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पर कोई एक रे पड़े रहेगी, तो जो भी एंगल बनेगा जो आपके एडजेसेंट एंगल्स जिसे हम कहते हैं, तो चूंकि देखिए हर एक एंगल्स का अपना नाम होता है, जिससे हमने इसको वही भी पढ़ा वर्टिकली अपोजिट्स, वैसे उसका नाम क्या है एडजेसेंट एंगल्स। जैसे देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या है एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये क्या है पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इन सभी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। जो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो 180 होते हैं, जो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट्स होते हैं वे इक्वल होते हैं। आपको सभी बातों को भी याद करना है। अब ये नहीं कि पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स को इक्वल कर देना है, वर्टिकली अपोजिट्स जो हैं वो सम ऑफ 180 कर देना है, फंस जाएंगे, आपका आंसर खराब हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो 2 पॉइंट्स यहां से ले रहे हैं आप, और एक तो ऑल अराउंड ऑन अ पॉइंट द एंगल फॉर्म्ड इज टोटल 360 डिग्री। इज दैट क्लियर? अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, इसके बाद हम किसकी चर्चा करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आप समझते हैं ना, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी ये है कि इन्हें किसी भी पॉइंट तक बढ़ाया जाए, इनडिफिनिट, ये कभी मिलेंगे नहीं। तो यहां से केवल 2 प्रॉपर्टीज निकलती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज ये हैं कि इन्हें कितना भी बढ़ाया जाए ये कभी मिलेंगे नहीं। और प्रॉपर्टी नंबर 2 है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज सेम। इज दैट क्लियर? अब जो यहां पर है ना डिस्टेंस, सपोज करिए कि यहां पर आ रहा है आपका 1 मीटर का डिस्टेंस, तो आप कहीं भी मेजरमेंट करने जाएंगे तो आपको हमेशा कितना मिलेगा 1 मीटर का ही डिस्टेंस मिलेगा। और अगर ऐसा क्राइटेरिया, ऐसी प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं हो रही है तो वो पैरेलल लाइंस नहीं हो सकती हैं, उन्हें कहीं ना कहीं तो मिलना होगा। सपोज करिए यहाँ पे ये धीरे धीरे 1.5 हो गया, तो यहाँ पर तो नहीं मिलेगा, उसके अपोजिट साइड में मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पे 1 है ना, ये क्या होगा धीरे धीरे 0.54, 0.23, 0.12 एंड सो ऑन, ये कम होते चले जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने डेफिनेशंस की। यहाँ पर डेफिनेशंस दिए गए हैं। 2 लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन दे डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट इन अ प्लेन। कह रहे हैं कि कोई भी पैरेलल लाइंस तब कही जाती हैं जब किसी प्लेन पर उन्हें ड्रॉ किया जाए तो कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आपस में मीट ना करें, मिले ना। लाइंस विच डू नॉट हैव अ कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट्स एंड नेवर क्रॉस पाथ विद ईच अदर आर पैरेलल टू ईच अदर। कह रहे हैं कि ऐसे पॉइंट, ऐसे लाइंस जिनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है। सपोज करिए मैंने ये लाइनें खींच दी, मैंने ये लाइनें खींच दी, यहां पर कॉमन पॉइंट मिला इसका, देख रहे हैं ये सारे पॉइंट्स, आपने पता है ना कि ये क्या है, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स होती है ना लाइंस। अब देखिए यहां का ये पॉइंट और इसका ये पॉइंट क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो मीन्स कर रहे हैं हैविंग नो एनी कॉमन पॉइंट्स, वो क्या होंगी आपकी पैरेलल लाइंस होंगी। और आपको बताया गया है पैरेलल लाइन का सिंबल क्या होता है। तो हमें दिखाने के लिए ना क्या करते हैं, सपोज करिए यह लाइन आपकी L है, ये लाइन आपकी M है, तो L इज पैरेलल टू M। आगे आपको दिया गया है PQ इज पैरेलल टू RS, PQ इज पैरेलल टू RS। एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे आप सभी, जो फिगर आपको मेंटेन कराए गए हैं। PQ इज पैरेलल टू RS। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ट्रांसवर्जल लाइंस। आप देख पा रहे होंगे ट्रांसवर्जल लाइंस। तो ट्रांसवर्जल लाइन किसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्जल लाइन भी जानेंगे हम। ट्रांसवर्जल लाइन कह रहे हैं इफ अ लाइन intersects 2 or more lines at distinct points then it is known as a transversal line। कह रहे हैं कि जब कोई एक लाइन किन्हीं 2 लाइनों को, ध्यान रखेंगे एक लाइन को नहीं,
एक लाइन तो आपने, एक लाइन प्रॉपर्टीज तो पढ़ लिया है आपने ना, व्हेन टू लाइंस मीट एट अ सर्टेन पॉइंट्स देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अभी अभी आपने पढ़ा है। यहां पर क्या है कंडीशन, यहां पे कंडीशन ये है कि व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस एट अ प्लेन, द इंटरसेक्शन लाइन इज कॉल्ड इट्स ट्रांसवर्जल लाइंस। तो वह लाइन क्या कही जाती है, ट्रांसवर्जल कही जाती है। ध्यान रखेंगे, जैसे सपोज करिए एक लाइन हो गई, दो लाइन हो गई, अब इसने काटा तो ये टी होगी। अब ये नहीं, अच्छा बताइए, काटने काम तो ये कर रही है, तो क्या ये नहीं कर रही है क्या, ये भी तो काटने काम कर रही है, लेकिन ये क्या कर रही है, एक ही लाइन को काट रही है, दो लाइनों को नहीं काट रही है, इसीलिए ये क्या है, ट्रांसवर्जल लाइन। ट्रांसवर्जल कौन थी, जो आपकी इस तरीके से काटेगी, जो आपकी ऐसे काटेगी। ये बात क्लियर हुआ। तो अब देखिए यहां पर आपको दिया गया है, दो फिगर बनाए गए हैं, इन दोनों फिगर में ध्यान रखेंगे ये ट्रांसवर्जल लाइन दोनों में काम में आती हैं। ये आपके पैरेलल लाइंस को भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं और नॉन पैरेलल लाइन को भी इंटरसेक्ट करती हैं। तो ध्यान रखेंगे दोनों के प्रॉपर्टीज अलग होते हैं। तो प्रॉपर्टीज अलग होने इन द सेंस ना, प्रॉपर्टीज केवल पैरेलल लाइंस के लिए बनी है, प्रॉपर्टीज नॉन पैरेलल के लिए बनी ही नहीं है। नॉन पैरेलल में क्या बनी है, फिर नॉन पैरेलल में इनके एंगल्स के नाम दिए गए हैं, इनके एंगल्स के नाम दिए गए हैं, ध्यान रखेंगे। तो हम बात करेंगे अपने पैरेलल लाइंस की, अर्थात फिगर नंबर सेकंड में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो हेडिंग बनी है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। इन सभी चीज़ों को अगर आप अपने रफ में स्थान देना चाहें तो बड़ी ही अच्छी बात होगी, लेकिन फिर भी अगर आप इससे बेहतर बखूबी परिचित हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है आपको पुनः लिखने की। आप शांति से स्थिर होकर के अगर आप सुन पा रहे हैं तब भी आप बेहतर कर पा रहे हैं। हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। तो अब देखिए, जब भी किसी पैरेलल लाइंस को, जब भी किसी पैरेलल लाइंस को किसी भी ट्रांसवर्जल लाइन के द्वारा, लाइन एल, लाइन एम और लाइन टी, जब भी किसी पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्जल लाइन द्वारा काटा जाता है तो कुल 8 एंगल बनते हैं। कितने एंगल बनते हैं, 8 एंगल बनते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ऐसे ही एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ध्यान रखेंगे, हम इनमें से ऑलरेडी अगर देखा जाए तो इतना पढ़ चुके हैं ऊपर के। क्या ये वर्टिकली अपोजिट्स हैं कि नहीं है, ये वर्टिकली अपोजिट्स हैं हमने। और क्या पढ़ा, ये एडजेसेंट हैं। ये क्या है, एडजेसेंट। अब देखिए 1 2 एडजेसेंट है, 2 3 एडजेसेंट है, 3 4 एडजेसेंट है, 4 1 एडजेसेंट है। सारे एडजेसेंट बनेंगे लेकिन अपने अपने पेयर से, पेयर ऑफ एडजेसेंट 1 and 2। अब ये नहीं कि 1 and 2 माने 2 केवल 1 से पेयर बनाए, जरूरी नहीं है। 2 1 से भी पेयर बनाएगा, 2 3 से भी पेयर बनाएगा। 1 केवल 2 से पेयर बनाएगा, जरूरी नहीं है। 1 2 से भी पेयर बनाएगा, 1 4 से भी पेयर बनाएगा। क्योंकि अगर सपोज करिए इन्होंने कह दिया है 1 = 60 डिग्री, तो ये भी 180 - 60 होगा और ये भी कितना होगा, 180 - 60 होगा। ये बात क्लियर हो गई है। लेकिन दो लाइनों का जो पॉइंट्स बनते हैं, जो दो लाइनों के एंगल्स बनते हैं, वे कुछ और होते हैं, डिफरेंट होते हैं इनसे। तो उनमें सबसे पहले हम जानते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहले अब देखिए करेस्पॉन्डिंग में कौन कौन से हैं। अब देखिए करेस्पॉन्डिंग 1 and 6, ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग है होते हैं। प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे आगे, इसके प्रॉपर्टीज भी आप पढ़ेंगे। देखिए 1 and 6 ये क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग होंगे। और क्या है आपके, तो अच्छा 1 and 6 होंगे तो 2 and
5 भी होंगे, 2 and 5 भी होंगे। अच्छा 2 and 5 होंगे तो 3 and 7 भी होंगे, 3 and 7, 4 and 8। करेस्पॉन्डिंग माने ना लगा हुआ ने हूबहू कह सकते हो आप। करेस्पॉन्डिंग माने हूबहू, और हूबहू माने बराबर। देखिए जितना ये है उतना ही ये है, और ये लगे हुए हैं। अगर हम इसको यहां से काट के से रख दें तो बराबर बराबर हो जाएंगे। माने यही है करेस्पॉन्डिंग, लगा हुआ एकदम साथ का, साथ का कर सकते हैं। लगा हुआ माने साथ का, ये इसके साथ का, ये इसके साथ का, ये इसके साथ का, ये इसके साथ का। जो साथ के होते हुए क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपका क्लियर हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देखिए अल्टरनेट माने क्या होता है? उल्टा। अल्टरनेट माने उल्टा, और इंटीरियर माने अंदर। देखिए अगर आप शब्द को पकड़ पा रहे हैं तो बेहतर कर पा रहे हैं। तो क्या कहा आपने? अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट माने उल्टा, इंटीरियर माने अंदर। बाहर से मतलब ही नहीं है, ये बाहर का है, ये बाहर का है, बाहर से मतलब ही नहीं, केवल इंटीरियर। इंटीरियर उल्टा, तो 3 का उल्टा क्या है? 6 है। 3 का उल्टा क्या है? 6 है। एंड 4 का उल्टा क्या है? 5 है। अब देखिए ये डाउन साइड समझ ले, इसको अप साइड समझ ले, तो अप का डाउन, डाउन का अप, 3 का 6, 4 का 5, 3 का 6 एंड 4 का 5। ये लाइन क्लियर हुआ? यहां भी ये क्या होते हैं? 3 का 6, 4 का 5 भी बराबर होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। बात क्लियर हुई? इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स तो क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब देखिए अल्टरनेट माने फिर से उल्टा है, लेकिन अब उल्टा कहां से है? एक्सटीरियर से है। 1 का क्या हो जाएगा? 7। देखिए ये मैंने फिर से वही लाइन है, ये डाउन है और ये अप है, तो 1 का उल्टा क्या होगा? 7। 2 का उल्टा क्या होगा? 8। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। अल्टरनेट माने उल्टा, एक्सटीरियर माने बाहर का, एंगल माने एंगल। अब आगे हैं कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कंजिक्यूटिव मींस, अब इसकी जो प्रॉपर्टी होती है द सम ऑफ, या इन्हें हम को एंगल्स भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? को इंटीरियर्स, या कंजिक्यूटिव भी कह देते हैं। तो को इंटीरियर कह ले या कंजिक्यूटिव कह ले, दोनों एक ही बात होती है। तो अब देखिए इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, इसकी प्रॉपर्टीज ये होती है को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, कि एंगल 3 एंड एंगल 5 180 होगा, एंगल 4 एंड एंगल 6 कितना होगा? 180 होगा। ये हो जाएंगे आपके को इंटीरियर। ऐसे ही इनके को एक्सटीरियर भी बन सकते हैं। 2 and 7, 2 and 7 भी बन सकते हैं। तो फिलहाल चूंकि सेम थे इसलिए इन्हें आगे हम स्थान नहीं देते हैं। फिलहाल हमने समझना था को इंटीरियर या कंजिक्यूटिव एंगल्स। तो आप इन सभी चीजों को कर पा रहे होंगे। आगे कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप देखिए, जितने पॉइंट्स दिए जा रहे हैं या तो याद कर ले या तो लिख ले। याद हो जा रहा है अच्छी बात है, लेकिन ह्यूमन नेचर है, भूलता है। हाँ अगर आप भूल रहे हैं तो ह्यूमन है, तो उसका एक सोल्यूशन भी है। क्या? जस्ट राइट इट। हम लिखते क्यों हैं? लिखते इसीलिए हैं जिससे कि हम उसको दोबारा पढ़ करके अपने स्मरण में ला सकें। इसीलिए तो पढ़ा लिखा, इसीलिए तो लिखा जाता है, नहीं तो पढ़ने के बाद लेखन की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? तो जब भी जो पॉइंट मिले, अगर आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है, हमें याद नहीं है, अब ये जरूरी नहीं है कि उसकी आवश्यकता कल ही पड़ेगी। क्या खतरों को देखने के बाद बचाव करेंगे? अच्छी चीजें हैं तो ले लेनी चाहिए। पॉइंट आपको दिए गए हैं। बिलो आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसवर्जल्स। कह रहे हैं कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस तो बताएंगे, लेकिन ट्रांसवर्जल के साथ बताएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस हमने पहले बता दिया है। 2 प्रॉपर्टीज आर देयर। क्या? पहली प्रॉपर्टीज ये थी कि किन्हीं भी 2 बिंदुओं के जो बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, वो हमेशा बराबर होंगे और वे कभी भी किसी पॉइंट पर मिलेंगे नहीं। ये बात क्लियर थी। आगे है, उन्होंने कहा
करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने आपको बताया जो कि जिसके जैसा हूबहू दिखते हैं वो एंगल्स, भैया हूबहू दिखते हैं तो बराबर ही होंगे। आगे बताया आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मैंने प्रॉपर्टीज मैंने इसके पहले वाले में पढ़ा था, वहां से लाइनें निकाल लें क्योंकि यहां भी वही लाइनें लगेंगी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड pair of interior angles on the same side of the transversal are its supplementary are 180 डिग्री। ये लाइनें आपको बोर्ड पर दी गई हैं, आप इसको आसानी से चाहे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इनके मेथड्स को ऑलरेडी समझाया जा चुका है, आप फिर से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ से बनने वाले प्रॉब्लम्स की। तो प्रॉब्लम्स ऑन द बोर्ड है आपके, यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, लिखा क्वेश्चन दिया गया है। इन द गिवन फिगर L इज पैरेलल टू M, L इज पैरेलल टू M। चलिए फिगर बना दे रहे हैं आपको, लाइनें पैरेलल ना हो तो घबराएं नहीं। L इज पैरेलल टू M, यहां पर ट्रांसवर्जल T है। ट्रांसवर्जल T में कह रहे हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन द L एंड एंगल 5 इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहां पे एंगल 5 निकालो, पहले नोट कर ले तो 1 2 हम ऐसे लिख दे रहे हैं 3 4 5 6 7 8। ओके, एंगल 5 दिया है इन्होंने 70 डिग्री। एंगल 5 कितना दिया है? 70 डिग्री दिया है। और इन्होंने क्या दिया है? फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स 1 3 4 एंड 8। इन्होंने क्या क्या चाहिए? 1 3 4 ना, 1 3 4 एंड 8 हम ऐसे गोला कर दे रहे हैं, आ जाएंगे ना। चलिए, हाँ हमें इतना चाहिए और बस ये मिला है, ठीक है। पहला फार्मूला कंजिक्यूटिव एंगल्स आर इक्वल, कंजिक्यूटिव एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 5 70 है तो एंगल 1 कितना हो जाएगा? 70। हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री। कोई पूछेगा भैया क्या है तो कह देंगे कंजिक्यूटिव एंगल्स किसका? ऑफ एंगल 5, एंगल 5 और एंगल 5 की वैल्यू दे रखी है आपने। इसके बाद क्या चाहिए? 3। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 ना, एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और आगे लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये लाइन क्लियर हुआ? अब क्या चाहिए? एंगल 3 हो गया, एंगल 8 चाहिए ना आपको। तो अब अच्छा बताइए, एंगल 3 हो गया है, एंगल 1 हो गया है, एंगल 8 आपको चाहिए तो एंगल 5 दिया है ना। तो एंगल 5 एंड एंगल 8 लिखेंगे सिंस एंगल 5 एंड एंगल 8 आर सप्लीमेंट्री। क्या है? सप्लीमेंट्री है। और सप्लीमेंट्री है तो एंगल 5 प्लस एंगल 8 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो 1 एंगल 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल 5 कितना? 70। तो एंगल 8 कितना हो जाएगा? 110। सारे आंसर आ जाएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। आप इसको थोड़ा सा बस आप प्रॉपर्टीज याद है आपको। क्या कितनी प्रॉपर्टीज लगाई आपने? पहली लगाई करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दूसरी लगाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तीसरा लगाया कि ऑन अ लाइन इफ और ए लेज द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द रेज इज सप्लीमेंट्री या द सम ऑफ बोथ ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस इतना ही तो करना था।
ये बात क्लियर हुई, क्वेश्चन नंबर ये आपका क्लियर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नोट कर लें, क्वेश्चन तो नीचे आपको लिखा है, क्वेश्चन सॉल्यूशन आपने समझ लिया है। अब इसके बाद चर्चा की जाएगी आपको तो अगले क्वेश्चन, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन होने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए वैल्यू जो थी ना एकदम एग्जैक्ट आपको दिखा दी गई थी, लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में ना भाई नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन ही है वो। तो नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन बना कैसे है जरूर देखेंगे आप अपने स्क्रीन पर। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है आपको, देखिए यहां पर दिया गया है इन्होंने कि एक वैल्यू नहीं दिया, वैल्यू रेशियो में दे दिया है इन्होंने। वैल्यू क्या कर दिया है, रेशियो में दे दिया है। कैसे दिया है देख लेते हैं। कह रहे हैं कि लाइन आपके L एंड M है, लाइन क्या है L एंड M है, ट्रांसवर्जल T है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे एंगल्स बने हैं। एंड द रेशियो बिटवीन एंगल 1 एंड एंगल 2 इज 5:7। माने ये 5x है तो ये कितना है 7x है। अच्छा देखिए अभी डायरेक्ट वैल्यू थी, हमने सीधे अपना सोल्यूशन शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हमें सोल्यूशन करने से पहले आपको कम से कम एक वैल्यू तो पता होनी चाहिए। इन्होंने एक वैल्यू नहीं दी है, हम कौन सा फार्मूला लगाएं, कैसे लगाएं, तो याद आता है कि एक फार्मूला तो हमें पता है। क्या वो फार्मूला ये है कि द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री एंड एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है एडजेसेंट एंगल्स है, तो वही लिख देंगे हम। क्या यहां से नोट करते हैं, since angle 1 and angle 2 are adjacent, ये लाइन क्लियर हुई। so angle 1 plus angle 2 is equal to 180 डिग्री, ये हो जाएगा 5 and 7 है ना, तो 5x plus 7x is equal to 180 डिग्री, x is equal to 180 डिग्री अपॉन 12, ये होगा तो 12 1 जा 12 एंड 12 5 जा 60, 15 डिग्री x की वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो हो जाएगा 75 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 75 और 7 जा तो 15 इंटू 7 तो हो जाएगा 15 7 जा 105 डिग्री, तो ये हो जाएगा 100। एक बार चेक कर लेते हैं, क्या चेक करना है, दोनों का सम 180 हो जाएगा, काम सही है। तो 75 प्लस 5 80 एंड 100 180। तो अब देखिए वैल्यू आ गई है। अब हमसे कुछ भी पूछे, हम माने कि जो शेष 6 है ना, 6 की 6 वैल्यू अब हम उन्हें बता सकते हैं, अब हम निकाल सकते हैं। तो ये लाइन क्लियर हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको शेष जो काम है वो आपको स्वतः करने होंगे। हम इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए छोड़ रहे हैं। बहुत ही आसान है, विश्वास है आप सभी से जरूर अटेम्प्ट करेंगे। आपके जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बताए गए हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा और कुछ भी नहीं, आपको वही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लगाने हैं। द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री लगाना है। आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स लगाने हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एक्सटीरियर लगाना है और कंजिक्यूटिव या को इंटीरियर एंगल्स आपको लगाने होंगे। आशा करते हैं कि आप सभी इन एंगल्स को भली भांति स्मरण कर चुके होंगे। कुछ पॉइंट्स आपको दे रहे हैं थिंग्स टू रिमेंबर के माध्यम से, और आप उसे जरूर लिखें और याद करें। एंड पॉइंट्स आर थिंग्स टू रिमेंबर में, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। पॉइंट नंबर 1 आप सभी जरूर याद करेंगे कि जो डिस्टेंस होते हैं दो पैरेलल लाइंस के किसी भी पॉइंट पर हुए हमेशा समान होते हैं, बराबर होते हैं। जस्ट क्लियर। नेक्स्ट है, अब हम एक प्रॉपर्टीज आपको देने वाले हैं जो अभी मैंने सारे करस्पॉन्डिंग से समझाए हैं आप सभी को। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइंस देन ऑलवेज, वैसे बोर्ड पे सब लिखे हुए हैं फिर भी आपको पढ़ के बता रहे हैं, द एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, आपको बताया जा चुका है। द एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड द पेयर ऑफ ईच
अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर की बात करेंगे या अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करेंगे, बोथ ऑलवेज विल बी इक्वल। क्लियर। नेक्स्ट है द सम ऑफ द कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, आपके सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, जहां पे नहीं दिख रहा हो आप सभी इसको एक बार जरूर वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे, लेकिन ये लाइनें आपको लिखनी है।